साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने एक कहानी लेके आया हूँ दोस्त। ऐसे कहानी जो हर एक इंसान के ज़िंदगी में अवसर आते हैं, लेकिन अवसर को कुछ लोग पहचान लेते हैं और कुछ लोग उस अवसर को नकार देते हैं। खुशियाँ दरवाजे, हर एक के दरवाजे खटखटाती है, लेकिन कुछ लोग उसी अवसर को पकड़ के बहुत आगे निकल जाते हैं दोस्त। अब कुछ लोग बस बहाने ही बहाने बनाते रहते हैं, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो दोस्त ऐसे ही एक मैं आज कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि गरीब और अमीर जो होते हैं, अवसर हर एक के पास आता है दोस्त, लेकिन अवसर को आप पहचानिए। इसको आप कैसे पहचान पाएंगे, इस कहानी से आपको सीखने का मिलेगा दोस्त। तो कहानी बहुत पुराने है, बुद्ध भगवान के समय की कहानी है। तो कहानी में क्या होता है दोस्त कि एक पंडित जी होते हैं और एक नाई होते हैं। ये दोनों अपने गांव में रहते हैं और इन दोनों का गुजर बसर होता है। जो यजमान चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो वहाँ पे बाल कटाने आते हैं, उन दोनों की काम करके ऐसे दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि इनकी कमाई कम हो गई। पंडित जी के यहाँ यजमान आने बंद हो गए, कम आने लगे, तो धीरे धीरे इनका खर्चा जो है बढ़ने लगा और पैसे आ नहीं रहे थे। और वही हाल हुआ इनके दोस्त नाई का, क्योंकि नाई के पास बहुत से लोग कम आ रहे थे बाल कटाने, लोग शहर की तरफ जा रहे थे। तो ये दोनों को अब चिंता होने लगी अपनी रोजी रोटी का। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिनसे हम लोगों का भी परिवार चल जाए। और ऐसा इन्होंने सोच विचार कर रहे थे, तभी इन्हें पता चला कि शहर में जा कर के, यहाँ से दूर किसी शहर में जाके हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं वहाँ पे, और कुछ पैसे ला के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। ये सोच के पंडित जी और नाई दोनों चले गए शहर की तरफ। जब शहर की तरफ जा रहे थे तो नाई जो थे वो अपना जो टूल बॉक्स उनका होता है, चाकू वगैरह रखा होता है, वो सारा उन्होंने औजार अपना ले लिया। और पंडित जी भी अपना पोथी पत्रा जो भी था उन्होंने ले लिया। जब वो लोग गांव से निकलने लगे तो रास्ता में एक सूअर का बच्चा मिला। पंडित नाई जी ने उसको भी उठा लिया और अपने घर से वो दही का एक डब्बा ले गए थे, पूरा दही भर करके। एक ढोलक ले गए थे और एक रस्सी का बंडल ले गए। तो पंडित जी पूछे कि दोस्त ये क्यों ले जा रहे हो, इसका क्या करोगे? एक दही तो समझ आता है कि खाने का काम आएगा, फिर ये सुअर का बच्चा किस लिए? तो बोला कि ये हमारे पास था तो हमने सोचा इसका उपयोग कर ले, कुछ न कुछ काम आ ही जाएगा रास्ते में। ये सोच के वो चलने लगे। तो चलते चलते जब इन्होंने एक गांव के पास पहुंचा तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था रास्ते पे कि वहाँ के जो राजा थे, वो राजा के गांव में उनके जो पुराना महल था उसमें एक राक्षस परेशान करता था। और उन्होंने एक पट्टी पे लिखवाया हुआ था कि जो कोई भी हमारे राज्य में आकर के इस राक्षस से हमारे राजमहल को मुक्त करेगा, उसको मैं आजा राजपाट दे दूंगा और अपनी बेटी से शादी भी कर दूंगा। ऐसा उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था पत्थर पे। तो ये दोनों पंडित जी और नाई दोनों चले गए राजा के राजमहल में और बोला कि हम आपके राक्षस को जो है ना पकड़ के लाएंगे, उसको भगाएंगे हमेशा के लिए। तो बोला ठीक है भाई, वेलकम। राजा जी ने उनको बोला कि आज तक जितने भी लोग गए हैं सबको राक्षस ने मार दिया है, सोच लो। तो बोला कोई बात नहीं। फिर पंडित जी बोले कि भाई बलि का बकरा क्यों बन रहा है, कुछ और काम कर लेंगे। तो नाई बोला कि ऐसे कौन से हम जीवित थे, हम भी तो गरीबी में ज़िंदगी जी रहे थे, वो क्या मृत्यु से कम है? तो एक अवसर हमारे पास आई है तो आजमा के देखते हैं, हिम्मत से काम लेंगे। ऐसा करके नाई तो ऐसे भी चतुर होते हैं, तो वो पंडित जी को मना लिया ये सब काम करने के लिए। और वो राजा के राजमहल में उस दिन खूब अच्छा खाना खाए, व्यंजन अच्छा अच्छा था, उन्होंने खाना खाया। और रात को राजा उनको पुराने राजमहल में जाके छोड़ दिया। वहाँ पे रात को 10 बजे के आसपास राक्षस आता था। अब दोनों दोस्त जब वहाँ राजमहल में चले गए तो अंदर से उन्होंने दरवाजे खिड़की सारे बंद कर लिया। और पंडित जी ने बोला कि अभी तुम जाग जाओ, मैं 2 घंटे सो लेता हूँ, फिर मैं जाग जाऊँगा, फिर तुम सो लेना। ऐसा करके हम दोनों की रात बीत जाएगी। तो ये बात कह के पंडित जी सो गए। थोड़ी देर के बाद जब रात हुई, रात के 10-11 बजे, तो राक्षस आ गया। तो देखा उसने दरवाज़ा बंद है तो वो चिल्लाने लगा, कौन है जो मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया, ये राजमहल मेरा है। ऐसा कह के नाई गुस्सा हो गया। नाई अंदर से चिल्ला के बोला कि कौन है, मेरा घर है, ये मेरा राजमहल है। पूरा जोर से चिल्ला के बोला। अब राक्षस को डर लग गया कि आज अगर मनुष्य होता तो अब तक डर के भाग गया होता, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं राक्षस हूँ फिर भी ये डर नहीं रहा है। तो राक्षस ने पूछा कि तुम कौन हो? तो अंदर से नाई ने बोला कि मैं तेरा बाप हूँ। ये कह के राक्षस और डर गया और राक्षस डरने लगा। अब वो सोचा कि अच्छा इसका मतलब मेरा बाप है, तो अपना कोई सबूत दिखाओ। राक्षस ने बोला कि अगर मेरा बाप हो तो मेरे से बड़ा होगे, हर एक चीज़ में बड़ा होंगे, तो मेरा कुछ सबूत दिखाओ। तो राक्षस ने बोला, नाई ने बोला कि तुम अपना सबूत दिखाओ, तुम्हारे पास क्या है? तो राक्षस ने अपना एक बाल तोड़ के दरवाजे की खिड़की से अंदर की तरफ फेंका, क्योंकि राक्षस है, उसके बाल भी बड़े थे, मोटे से बाल थे।
ये देख करके नाई ने जो रस्सी का बंडल अपने साथ लाया था वो पूरा रस्सी का बंडल राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अब राक्षस डर गया क्योंकि इस बंदे के इतने बड़े बड़े बाल हैं, उससे भी बड़े बड़े बाल। अब राक्षस को डरने लगने लगा। उसने सोचा कि कुछ और फेंकते हैं। ये करके राक्षस ने अपना एक जू, शरीर से एक जू निकाल करके खिड़की से फेंका। तो वो राक्षस था, बड़ा था, उसका जू भी बड़े थे। इतना में उस नाई ने सुअर का बच्चा जो अपने साथ लाया था वो फेंक दिया राक्षस के शरीर के ऊपर। अब राक्षस डर के 2 कदम पीछे हट गया। अब उसके मन में पूरी तरह डाउट हो गया कि ये पक्का मेरा बाप है, तभी इसका जू इतना बड़ा है, बाल इतना बड़ा है। ये सोच के राक्षस पूरी डरने लगा दोस्त। फिर डरते हुए उसने किया, बोला कि कुछ और सबूत फेंकते हैं। तो उसने क्या किया, अपना जो थूक था वो फेंका खिड़की से अंदर, बोला कि देख मेरा थूक कितना सारा है। और ऐसे करके उसने फोंका। इतने में नाई ने जो दही लाया था पूरे डब्बा में भर के, पूरा दही उसके तरफ फेंक दिया। अब राक्षस 4-5 कदम पीछे हट गया और ऐसा करने लगा और डरने लगा पूरी तरह से। डरते डरते वो सोचा, अब नाई ने बोला कि रात भर ही करते रहोगे या 2-2 हाथ करोगे भी? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, पहले लड़े ले हमसे। इतना कह के उसने पंडित को समझा रखा था कि आप दरवाज़ा खोलना। और नाई जो था दरवाजे के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, अस्तूरा लेकर के, चाकू लेकर के। अब पंडित जी ने धीरे से दरवाज़ा खोल के दरवाजे के पीछे बैठ गए पंडित जी। राक्षस अंदर की तरफ आता है। दरवाजे से जैसे ही अंदर आता है, नाई पीछे से उसका नाक काट लेता है चाकू से। नाक काटने के बाद राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और डरता हुआ वो भागता है। बोला है, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब इस महल में कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि उसने नाई को तो देखा नहीं, वो तो सीधे दरवाजे के ऊपर था। और वो भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता हुआ राक्षस हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर राजा ने अपनी बेटी का शादी उससे कर देता है, क्योंकि वो राक्षस मुक्त हो चुका था वो महल। और अपना जो उनका जो संपत्ति था उसमें से भी आधा संपत्ति उनको दे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि अवसर हर एक के लाइफ में आता है दोस्त। लोग उसे, कुछ लोग पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। जो लोग पहचान पाते हैं उस अवसर को पकड़ लेते हैं दोस्त। तो ऐसे ही जहाँ भी आपको अवसर मिले उसको ग्रैब कीजिए, पकड़िए उसको। अगर कुछ नॉलेज का कहीं कोई आपके सामने आता है कि कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई ऐसा सीखने का मौका मिल रहा है, 2 पैसा खर्च हो रहा है, खर्च कीजिए, उस ट्रेनिंग को आप लीजिए, क्योंकि वो आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा दोस्त, आपको आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।